नमस्कार साथियों, जीके कैप्सूल बाय कमल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कम समय में अधिक तैयारी के बारे में। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। ये क्लास बीएसटीसी और पीटीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। साथियों, देखते हैं कि लोक देवता किसे कहते हैं। तो लोक देवता कौन होते हैं? तो ऐसे महान पुरुष जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने लोक कल्याणकारी कार्यों व अलौकिक चमत्कारों के कारण जाने जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लोक देवता बोलते हैं। ठीक है। मारवाड़ के 5 है ना पंचपीर कौन कौन है? राम गोपा यानी कि रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी। ठीक है। ये क्षेत्रफल या क्षेत्रफाल ये एक ग्रामीण लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल स्थान विशेष के देवता को कहते हैं। यह मनुष्य ग्राम देवता होता है। ठीक है। भैरव पूरे राजस्थान में पूजा जाने वाला क्षेत्रपाल है। ठीक है। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में। ठीक है। कुल देवता क्या है? कुल का अर्थ वंश या परिवार यानी अतः कुल देवता का अर्थ अपने वंश या परिवार का देवता। कुल देवता किसी जाति, परिवार, वंश या समाज का एक ही होता है। ठीक है। आराध्य देवता ये इष्ट देव यानी कि ये सभी व्यक्तियों के अलग अलग हो सकते हैं। किसी के भैरू जी, पाबू जी, है ना, हड़बू जी, कुछ भी हो सकते हैं। इष्ट देवता का अर्थ अपनी आराधना के लिए मनपसंद देवता को चुनना। जैसे किसी का बजरंगबली, महादेव, है ना, इस प्रकार होते हैं। अपने वंश का कुल देवता भी इष्ट देवता हो सकता है। इष्ट देवता किसी व्यक्ति, वंश, जाति, समाज का एक से अधिक हो सकता है। साथियों, आज हम और अगला फैक्ट है अपना रामदेव जी के बारे में ये बात करेंगे। तो रामदेव जी क्या है? देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, रामदेव जी जन्म 1352 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1409 में। जन्म स्थान उड्डू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। जन्म दिन क्या था? भाद्र शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज बोलते हैं इसे। ठीक है। अवतार कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं इन्हें। उपनाम भी इनके पीरों के पीर, रामसा पीर, रुणीचा दरी धनी, है ना, सांप्रदायिक के देवता ठाकुर जी, कृष्ण के अवतार। माता थी इनकी मेणादेव और पिता थे अजमाल जी, है ना, और बहन थी सुगुणा, और एक इनकी धर्म बहनी थी वो लाछा नहीं डाली भाई। ठीक है। गुरु थे ये बालीनाथ जी। पत्नी थी नेतल दे। अमरकोट के दलेल सिंह सोडी की पुत्री। धर्म बहन ये डाली भाई था इनका वीरमदेव जी ने बलराम का अवतार मानते। ठीक है। घोड़े के नाम ये नीलाधर या लीलाधर। ठीक है। नेजा पंचरंगी ध्वजा होती, काली, लाल, सफेद, इस प्रकार की। ठीक है। इनकी नेजा को ये क्या बोलते हैं? इनकी ध्वजा को नेजा बोलते हैं। ठीक है। इनका जम्मा क्या? रात्रि जागरण को बोलते हैं जम्मा। जात्रु इनकी पैदल जो यात्री जाते हैं उन्हें बोलते हैं जात्रु। सर्वाधिक जो ये क्या बोलते हैं? सर्वाधिक पैदल यात्री इन्हीं के जाते हैं राजस्थान में। इनके यात्रियों की बात करें तो गुजरात से भी इनके यात्री आते हैं। ठीक है। अगली बात, ब्याले इनके भजन को बोलते हैं। पर्चा इनके चमत्कार, पगले इनके पूज्य, है ना, पूजे जाते हैं। इनके चरण सिने इनके पूजे जाते हैं। बाम्बी रामदेव जी का पुजारी होता है। फूल चांदी की मूर्ति जो गले में पहनी जाती है उसे फूल बोलते हैं। ठीक है। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने प्रारंभ किया जो छुआछूत के खिलाफ था। ठीक है। 24 वर्णीय ये रामदेव जी द्वारा रचित एकमात्र रचना है। ठीक है। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। ठीक है। 13 ताली सिर पर थाली रखकर उस पर एक कलश रखकर, ठीक है, इसमें 13 मंजीरों में 9 मंजीरे दाएं पैर पर और 2 हाथों पर ये बांधकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। कोने के ऊपर और एक दोनों हाथों में बांधे जाते हैं। ठीक है। ये पाली, नागौर, जैसलमेर जिलों में रामदेव जी की आराधना में होता है। क्या होता है? 13 ताली नृत्य। उद्गम हुआ इसका ये क्या पदरा गांव ये पाली में। ठीक है। और है इनके बारे में कि क्या है? देवरा है इनका, है ना, देवरा। रामदेव जी के मंदिर को देवरा बोलते हैं। सबसे बड़ा देवरा कौन सा है? रामदेवरा जैसलमेर, है ना, रूणीचा में। रखिया बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। जमा जागरण रामदेव जी द्वारा अस्पष्ट शोषण व सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चलाया गया जन जागृति अभियान। योग मंत्रणा पश्चिम भारत, है ना, प्राचीन भारत में हिंदू समाज के लोगों के इस्लामीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने में सबसे प्रभावी भूमिका बाबा रामदेव जी ने निभाई, ना, रामदेव जी और पाबू जी ने निभाई। ठीक है। रामदेव जी द्वारा मुसलमान बने हिंदुओं को शुद्धिकरण कर उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने हेतु चलाया गया अभियान परावर्तन कहला। परावर्तन या मंत्रारण, है ना, इनको मंत्रण यानी कि विविध मंत्रों के कारण इनको वापस शुद्धिकरण किया गया इनको। ठीक है। समता और बंधुत्व यूरोप की क्रांति से भी पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को समता और बंधुत्व का ये पाठ पढ़ाया गया था। ठीक है। रामदेव जी की फड़ रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है और फड़ का वाचन रामदेव जी के भोपे द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसका वाचन लगभग बीकानेर, जैसलमेर जिलों में सर्वाधिक किया जाता है।
ठीक है। अगला क्या है कि प्रमुख मंदिर रामदेवरा जैसलमेर, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, मसूरिया जोधपुर, उदरशिला जोधपुर, ये बराटिया अजमेर में भी, ठीक है। छोटा रामदेवरा गुजरात में, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है, अजमेर में है ना, खुडियास अजमेर में, ठीक है। रामदेवरा रूनीचा राम, यहाँ पे राम सरोवर तालाब है, ठीक है। और इन्हीं के इसी के किनारे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी, किसने, रामदेव जी ने, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला भरता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का प्रतीक है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं, ठीक है। ये मेला पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले इनकी धर्म बहन कौन, डालीबाई ने समाधि ली, जहाँ इनका कंगन बना हुआ है, ठीक है, जिससे लोग निकलते, यानी कि कंगन की आकृति में इस प्रकार एक कंगन बनाया हुआ है ना, सीमेंट का। आगे देखते हैं रामदेव जी के चमत्कार। इन्होंने कुछ चमत्कार भी दिए थे, इसी कारण इनको सर्वाधिक माने जाते हैं। देखिए कि उबलते हुए दूध को रोका, ठीक है, कपड़े का घोड़ा बनाकर इन्होंने आकाश में उड़ा दिया था, ठीक है, यानी कि रत्ना राई का ना, राई का ये बंजारे की मिश्री को नमक बना दिया था। उसने कहा था कि इसमें क्या है, रामदेव जी ने पूछा इसमें क्या, तो उसने कहा नमक है। तो ये आगे गया और वापस बेचना स्टार्ट किया, तो इसने कहा कि ये लो मिश्री, तो इस लोगों ने चखा तो वो नमक था, तो इसने राई का बंजारे की मिश्री को नमक बनाया था। मक्का से आए 5 पीरों के बर्तन लेकर आए, कहाँ से, मदीना से, मक्का मदीना है ना, मक्का से लेकर आए थे। क्यों कि पंच पीरों को रामदेव जी ने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। जब पांचों पीर खाने पर बैठे तो एक ने कहा कि हम अपना कटोरा मक्का में ही भूल गए और मेरा ये प्रण है कि मैं अपने कटोरे के अलावा खाना नहीं खाता। तभी रामदेव जी ने कहा कि मेरा भी प्रण है कि मैं भी घर पर आए हुए को ये भूखा नहीं भेज सकता। अतिथि देवो भव, हमारे संस्कृति का ये वाक्य है ना। तभी रामदेव जी ने उनकी आंखें बंद करवाए, अपने चमत्कार पर्चा से मक्का से उनके कटोरे लाकर दिए और आंखें खुलवाई। ये सब देखकर उन पंचवीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं, आप कौन हो, पीरों के भी पीर हो, ठीक है। अपने गुरु को हरि दर्शन करवाया, ठीक है। सतलमेर पोकरण को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। मोस्ट में देखें तो सभी लोग देवताओं में सबसे बड़ा गीत किनका है, रामदेव जी का है। ब्यावले रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। कामड़िया ये पंथ किसने चलाया, रामदेव जी ने। रामदेव जी ने आरंभ किया, जिसमें उच्च जातियों व अछूत कही जाने वाली जातियों के सदस्य शामिल होते। इस पथ में लोग है ना, इस मंथ में लोग अपने सिर पर पगड़ी धारण करते, कैसी, केसरिया पगड़ी, भगवा रंग की है ना, और बाबा रामदेव जी का जागरण करते हैं। कामड़िया पंथ में प्रचलित धर्म के 10 लक्षण ये की मान्यता मिलने के कारण इसे दशा धर्म भी कहते हैं, ठीक है। रामदेव जी मल्लिनाथ जी हड़बू जी के समकालीन थे, ठीक है। रामदेव जी मल्लिनाथ जी और हड़बू जी के समकालीन थे। ये मेहाजी मंगलिया के बारे में ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। ये गोगा जी है ना, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ 1003 में विक्रम संवत 1946 को, दिन भाद्र कृष्ण नवमी, स्थान ददरावा, हन राजगढ़ चूरू। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बांसल, पत्नी का नाम था केलम दे है ना, कोलमुड जोधपुर की थी, और एक थी इनकी सरियर उत्तर प्रदेश की, ठीक है। गुरु का नाम गोरखनाथ, गोड़ी का नाम गोगा बप्पा है ना, उपनाम गोगा पीर, जिंदा पीर, जहा पीर है ना, गोरक्षक, सांपों के देवता, नागों के देवता आदि है ना। पुत्र केसरिया जी, मंडी बोलते हैं इनके मंदिर को, ध्वजा इनकी सफेद होती है, आराध्य वृक्ष खेजड़ी है ना, प्रत्येक चिन्ह सांप, अर्जुन और सर्जन इनके ये मौसेरे भाई थे, जिन गोगा जी ने इन्हें मारा था, ठीक है। चाइल मुस्लिम पुजारी होते चाइल, ठीक है। गोगा राखड़ी, गोगा जी की राखी जिसमें 9 गांठें होती है, जो हल और हाड़ी को बांधी जाती है, ठीक है। मंदिर शीर्ष मेड़ी, कौन सी, शीर्ष मेड़ी कहाँ है, दरेवा चूरू, गोरख ये तालाब है यहाँ पे। मंदिर के ये निकट स्थित तालाब जिसकी मिट्टी सांप काटे स्थान पर लगाने से जहर कम होता है। गोगा जी का सिर गिरा जिस कारण इसे शीर्ष मेड़ी भी कहते हैं। धूर मेड़ी, गोगा मेड़ी, नौर हनुमानगढ़ी, यहाँ गोगा जी है ना, गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया, और जहाँ गोगा जी की धड़ गिरी, इसी कारण इस स्थान को क्या बोलते, धूर मेड़ी। गोगा मेड़ी का मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगल ने मकबरे नुमा करवाया, और इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है ना, ये मुस्लिम शब्द है। गोगा मेड़ी का आधुनिक निर्माता गंगा सिंह ने करवाया, ठीक है। गोगा मेड़ी में भाद्र कृष्ण नवमी को मेला लगता है, जिसमें ऊँट व हरियाणवी गायों के सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है।
गोगा मेडी में 11 महीने चाइल जाति के मुसलमान और 1 महीने हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर पूजा करते हैं। गोगा जी का दूसरा मेला गोगा जी के ओलड़ी झोपड़ी है ना, किलोरिया की धनी में लगता है ना, धानी मंदिर है इनका सांचौर और जालोर। और पूर्बिया गोगा जी के यात्री को बोलते हैं। पूर्बिया ये कई बार पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में भी, है ना। पूर्बिया कौन है, तो गोगा जी के यात्री। और गोगा जी के उपनाम गोगा पीर, जिंदा पीर, गोरक्षक, सांपों के देवता। ठीक है, आगे अपने पाबू जी। ये पाबू जी के बारे में पूरी राम कथा कि उपनाम गोरक्षक, प्लेग देवता, ऊँटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, वचन पुरुष देवता, है ना, अछूत द्वार के देवता। ठीक है, पाबू जी के उपनाम थोड़ा याद रख लेना, जन्म नहीं पूछा जाता है। ठीक है, स्थान कहाँ, जन्म स्थान कोलूमुड, फड़ौदी, जोधपुर। ठीक है, माता भी नहीं पूछी जाती, गोड़ी केसर काल में। ठीक है, मंदिर कोलूमुड जोधपुर में है। प्रतीक चिन्ह अश्वरोही भाला, है ना। ऊँट सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, पाबू जी को दिया जाता है। ठीक है, पाबू जी के अनुनायी 4 फेरे ही लेते हैं। ठीक है, विशेष मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट व सांड लाने का काम किया। ऊँट बीमार होने पर नायक या रेबारी जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वज्ञ यंत्र के साथ पाबू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। यह राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है। रायका व रेबारी जाति मांट वाक्य यंत्र से पाबू जी के पावड़े गाते हैं। ठीक है, थोरी जाति सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी के यश गाते हैं, क्योंकि पाबू जी ने थोरी जाति के 7 भाइयों को गुजरात के शासक से छुड़वाया था। ठीक है, मोड़ जी आसिया ने पाबू प्रकाशन ग्रंथ की रचना की। हडमल पाबू जी के ऊँटों की देखरेख करता था। ठीक है, पाबू जी की बहन की शादी जिंदराव खींची जायल डीडवाना से हुई। पाबू जी का निर्धन देचू गांव फड़ौदी में देउल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनों जीजा है ना जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए मौत हुई। ठीक है, विवाह के तीसरे फेरे में उठकर युद्ध किया, क्योंकि देउल चारणी की घोड़ी मांग कर लेकर गए थे। देउल चारणी ने घोड़ी ये जिंदाराम खींची को न देखकर पाबू जी को दिया, इसी कारण उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, ये हड़बू जी के बारे में थोड़ी बहुत कहानी है। अन्य देवता के बारे में देखें तो लोक देवता देवनारायण भगवान की ये हैं, ये मलिनाथ जी हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर वाले अपने, है ना। ये तेजाजी महाराज के बारे में भी पूछा जाता है, वीडियो को रोक के देख लेना एक बार। ठीक है, ये जड्डा जी है ना, ये तलीनाथ जी, कल्ला जी राठौड़, है ना, है या नहीं है। देव बाबा पशुपालक लोग मानते हैं इनको। ये पनराज जी है, बिग्गा जी है, भूमिया जी भूमि रक्षक के देवता, है ना। मामदेव जी बरसात के देवता, गांव के बाहर इनका मंदिर होता है ना। एक छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। इल्लो जी। थैंक यू साथियों, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।